फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 50, पद संख्याएं 4 से 7 तक। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं। वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा है, वही अब उसे बचाए। यदि वह उसे प्यार करता है तो वह उससे छुड़ाए। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कुत्तों के झुंड ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर खड़ा है। वे मेरे हाथ पांव छेद देते हैं। मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वे मेरे वस्त्र आपस में बांट लेते हैं और मेरे कुर्ते पर चिट्ठी डालते हैं। हे प्रभु, तू मेरे पास रह जा। तू मेरा बल है, मेरी सहायता कर। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूँगा। मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूँगा। प्रभु के भक्तों, उसकी स्तुति करो। याकूब के सब वंशजों, उसकी महिमा गाओ। इस्राएल के सब वंशजों, उसका आदर करो। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दूसरा पाठ। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 6 से 11 तक। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और
उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटनी टेकें तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पसंख्याई 29 से 40 तक। जब यीशु जैतून नामक पहाड़ के समीप बेतफगे और बेथानिया के निकट पहुँचे तो उन्होंने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचकर तुम एक बछड़ा बंधा हुआ पाओगे जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है। उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम उसे क्यों खोल रहे हो तो उत्तर देना, प्रभु को इसकी जरूरत है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर वैसा ही पाया जैसा यीशु ने कहा था। जब वे बछड़ा खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बछड़े को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी जरूरत है। वे बछड़ा यीशु के पास ले आए और उस बछड़े पर अपने कपड़े बिछाकर उन्होंने यीशु को उस पर चढ़ाया। जो जो यीशु आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते पर अपने कपड़े बिछाते जा रहे थे। जब वे जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुंचे तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देखे सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगा। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। भीड़ में कुछ फरीसी थे। उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, अपने शिष्यों को डांटिए। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि वे चुप रहे तो पत्थर ही बोल उठेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 13 अप्रैल को हम लोग खजूर इतवार मनाते हैं। याद करते हैं प्रभु यीशु बड़े धूमधाम से यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। एक बछड़े पर, गधे के बछड़े पर
यीशु सवार हो गए और लोग सब नारा लगा रहे थे, खुशी मना रहे थे, आनंद मना रहे थे। इसलिए हम लोग भी प्रभु यीशु के उस महिमा में कार्यक्रम को याद करते हैं। संसार भर के सभी भक्तजन प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रतीक्षा करते हैं प्रभु हमारे मंदिरों में आए, हमारे गिरजाघरों में आए, हमारे दिलों में आए। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पुराने व्यवस्थान के कुछ पवित्र वचन याद करना है। नबी यहेजकेल के ग्रंथ अध्याय 10 में नबी का कहना है, उसने देखा ईश्वर की महिमा मंदिर से, यरूशलेम मंदिर से बाहर आ गई। तब प्रभु की महिमा मंदिर की देहली से उठकर केरूबों पर उतरी। केरूब पंख फैलाकर मेरे देखते जमीन के ऊपर उठे और पहिए भी उनके साथ चले गए। वे मंदिर के पूर्वी द्वार के पास उतरे और इस्राएल के ईश्वर की महिमा उनके ऊपर विराजमान रही। मंदिर में ईश्वर की महिमा थी, अब वह बाहर आ गई और पूर्वी दिशा की ओर चली गई। पूर्वी दिशा में जैतून पहाड़ है और वहां से वह महिमा बाबुल तक चली गई। मंदिर में ईश्वर की महिमा नहीं रही। अब यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर के इकलौते पुत्र अपनी महिमा सहित उसी जैतून पहाड़ से नीचे आ रही है, मंदिर की ओर आ रही है, एक नए मंदिर के गठन के लिए। और स्तोत्र 118 पद संख्याएं 26, 27 और 28 में हम इस प्रकार पाते हैं, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ही ईश्वर है, उसने हमें ज्योति प्रदान की है। हाथ में डालियां लिए जुलूस बनाकर वेदी के कोनों तक आगे बढ़ो। तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तो शिष्यों को, यीशु के विश्वासियों को मालूम था कि यीशु ईश्वर है, मुक्तिदाता है, वे राजा हैं, वे पुरोहित हैं, वे मुक्ति दिलाने वाले हैं। वे यरूशलेम में जाकर ईश्वर के राज्य की स्थापना करेंगे। इसलिए उन्होंने यीशु को एक बछड़े पर बैठाया, रास्ते पर कपड़े बिछाए, डालियां लिए, क्योंकि यीशु ईश्वर है। और उनका मानना था, उम्मीद थी कि वे यरूशलेम में जाकर पिलातुस को भगा देंगे। पिलातुस का महल यरूशलेम मंदिर के दाहिने था, बाएं साइड में मंदिर था। वे यरूशलेम पहुंच गए तो यीशु ने वह बाएं रास्ता ले लिया। लोग सब हताश हो गए, निराश हो गए और यीशु ने उस मंदिर में प्रवेश कर उस मंदिर को पवित्र किया। वहां से सब व्यापारियों को भगा दिया। यीशु ने यह घोषणा की, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। बहुत सारे गैर यहूदी आते थे, वे सब ठहरने वाले आंगन में व्यापार चलता था। यीशु चाहते थे सभी लोग आकर यरूशलेम मंदिर में प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थनालय बाहर का हिस्सा बिजनेस सेंटर बन गया था, लुटेरों का अड्डा बन गया था। इसलिए महापुरोहित यीशु उस मंदिर को पवित्र करते हैं। स्तोत्र 118 में स्तोत्रकार का कहना था, प्रभु ही ईश्वर है, उसने हमें ज्योति प्रदान की है। हाथ में डालियां लिए जुलूस बनाकर वेदी के कोनों तक आगे बढ़ो। हम जानते हैं यीशु महापुरोहित नहीं थे। यीशु
यूदा वंशी थे। इसलिए यीशु मंदिर के अंदर वेदी के कोनों तक कभी नहीं गए। तो यीशु क्या करने आए हैं? यीशु का जुलूस वहां समाप्त नहीं होगा। उनका दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद पिता ईश्वर के दाहिने वे विराजमान होंगे। तो आज का जुलूस, जो खजूर इतवार का जुलूस यीशु पूरा करते हैं, अपने पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण के बाद पिता ईश्वर के सामने यीशु सब कुछ समर्पित करते हैं। महापुरोहित यीशु का मंदिर पिता ईश्वर है, यीशु है, वो स्वर्ग में है। इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यीशु ने इन सारे प्रवचनों को पूरा किया है। यीशु राजा है, यीशु ईश्वर है, यीशु महापुरोहित है, यीशु बलि वस्तु है, यीशु ही मंदिर हैं। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान मुक्ति योजना के लिए। प्रभु यीशु राजा हैं। इसके संदर्भ में हम लोग मलाकी के ग्रंथ अध्याय 1 पसंगिया 14 में पाते हैं। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं महान राजा हूँ, मैं महान राजा हूँ। राष्ट्रों में लोग मेरे नाम से डरते हैं। तो प्रभु यीशु ईश्वर के इकलौते पुत्र राजकीय वंश में आए और वे राजा हैं, लेकिन इस दुनिया के राजाओं के समान नहीं है। इसलिए जब पिलातुस ने यीशु से पूछताछ की, यीशु ने उसके सामने यह घोषणा की। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 में प्रभु यीशु का कहना इस प्रकार है, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। और पूछताछ करने पर प्रभु यीशु ने यह भी घोषणा की, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। प्रभु यीशु ऐसा एक राजा हैं जो गधे पर यात्रा करते हैं बड़े धूमधाम के साथ। इसके बारे में भी पुराने व्यवस्था में हम लोग पढ़ते हैं। राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 1 में राजा दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को एक खच्चर पर बैठाया और उसका अभिषेक हुआ। उस जमाने में भी बहुत सारे लोग सुलेमान के पीछे आगे दौड़ते हुए नारा लगा रहे थे। प्रभु यीशु भी अन्य राजाओं के विरुद्ध घोड़े पर नहीं बल्कि एक बछड़े पर सवार हो गए। यीशु कहना चाहते हैं, मैं अन्य राजाओं के समान नहीं हूँ। और क्रूस पर यीशु का आरोपण हुआ, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा। अन्य राजाओं के सिर पर सोने का मुकुट होता है और यीशु राजा है, राजाओं के अधिराज हैं। इसलिए पिलातुस ने उनके सिर के ऊपर लिखवा कर टंगवाया, यह यहूदियों का राजा यीशु क्रिस्त है। मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहला उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। इसलिए यीशु ने उस यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर अन्य महापुरोहितों के समान बलि नहीं चढ़ाई, लेकिन अपने को क्रूस पर बलिदान दिया। यीशु राजाओं के अधिराज हैं। पुनर्जीवित यीशु महिमा के साथ सारे संसार पर राज्य करते हैं। हमें उनमें विश्वास करना है। आज के पहले पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 50 पसंगिया 4 से हमने इस प्रकार सुना, प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को
संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने न तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। तो प्रतिदिन हमें प्रभु का वचन पढ़ना है, सुनना है, प्रभु की वाणी सुननी है, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक प्रार्थना में समय बिताना है। हमें सारे दुखों को यीशु के क्रूस के साथ मानव मुक्ति के लिए समर्पित करना है। हमें निराश नहीं होना है। इसलिए आज के दूसरे पाठ में फिलिपियों का नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 5 से हमने इस प्रकार सुना। यीशु वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए पिता ईश्वर ने उनको महिमान्वित किया और वह नाम प्रदान किया जो सबसे महान नाम है। उनका नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे और पिता ईश्वर की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करेंगे, यीशु मसीह प्रभु हैं। हमें भी यीशु के समान नम्र बनना है। मरण तक बहुत सारे दुखों को उठाकर नम्र बनकर महिमा में प्रवेश करना है। आज के दिन हम राजा यीशु से, महापुरोहित यीशु से, बलिवस्तु यीशु से, मंदिर यीशु से यह कृपा मांगते हैं कि हम भी उनका अनुसरण करें। यीशु ने वादा किया था, हमें बुलाया है। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है प्रतिदिन वह अपना आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हम ये कृपाएं मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी यीशु के रास्ते से चले जाए, यीशु के समान महिमान्वित होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।